हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें एक फलन दिया है, वर्गमूल में लिखा है log x और इस बार आधार है इसका a। log का आधार इस बार a दिया हुआ है, याद रखें आप। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के एक या दो सूत्र लिखेंगे। देखो, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा डी बटा डी एक्स log x, इसका आधार ई होगा, इसका अवकलन होता है 1/x। उसके बाद एक सूत्र और याद रखें आप, d बटा डी एक्स एक्स की घातांक n, इसका अवकलन होता है n x की घातांक n-1। यह प्रश्न के लिए हमारी पहली मुख्य अवधारणा है। दूसरा, आपको लघुगणक का एक सूत्र है, उसकी जानकारी भी होना चाहिए। तो मैं उस सूत्र को भी लिख देता हूं। अगर log का आधार a है और यहाँ पर b लिखा है, तो यह आधार परिवर्तन सूत्र होता है। इसकी सहायता से आप इसे लिख सकते हो log b और बटा log a। यहाँ पर आधार कुछ भी हो सकता है, हमें प्रश्न के हिसाब से आधार चाहिए e, तो इसे कहते हैं आधार परिवर्तन सूत्र। तीसरी मुख्य अवधारणा हमारी होगी कि हम यहाँ पर श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे। और श्रृंखला नियम क्या होता है यह भी मैं आपको समझा देता हूँ। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम को हम दो फलन लेके समझते हैं। श्रृंखला नियम में दो से अधिक फलन भी हो सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर दो फलन से ही इसे समझेंगे। मान लीजिए हमें एक फलन दिया गया है y बराबर एफ ऑफ यू तथा u बराबर है g ऑफ x। तब तब dy बाई डी एक्स जो होगा वह होगा dy बटा डी यू गुणा डी यू बटा डी एक्स। यह श्रृंखला नियम है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे और प्रश्न को मैं y के बराबर सबसे पहले मान लूंगा। तो माना हमारा प्रश्न y के बराबर है, तो y बराबर होगा वर्गमूल के अंदर log x है और इसका आधार a है। इसे बना दिया मैंने समीकरण 1। अब यहां पर मैं लिखूंगा कि यदि log के जो वर्गमूल के अंदर की संख्या को मैं u ले लेता हूं, तो यदि u बराबर हो log x जिसका आधार a है, तब तब y बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर u, या फिर आप कह सकते हो u की घातांक 1/2 होगा। अब हम इनका अलग अलग अवकलन करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं u बराबर, तो अब सबसे पहले हम u को हल करेंगे। तो u बराबर है log x जिसका आधार क्या है a है। तो यहां पर मैं आधार परिवर्तन का सूत्र लगाऊंगा और इसे लिखूंगा log x जिसका आधार होगा e, और इसके बटे में लिख दूंगा log a और इसका आधार भी क्या हो जाएगा e। यहाँ पर मैंने आधार परिवर्तन सूत्र लगाया है, जिसको मैंने मुख्य अवधारणा में लिख दिया है आपको। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बनेगा du बटा dx। और यहां पर हम कहेंगे कि ये जो log a है जिसका आधार e है, ये हमारा अचर है, तो यह तो हम इधर लिख देंगे 1/log a जिसका आधार e है, और ये हो जाएगा d बटा डी एक्स log x जिसका आधार e होगा। अब इसका मैंने सूत्र आपको लिखवा दिया है। इस सूत्र के आधार पर यह बन जाएगा 1/log a जिसका आधार e है, और गुणा में आ जाएगा log x का अवकलन 1/x। इसको समीकरण 2 हम बना लेते हैं। उसके बाद अब देखते हैं y बराबर हमारा कितना है u/2, तो इसको हल करते हैं अब। तो अब हमारे पास y बराबर है u की घातांक 1/2। इसका अवकलन करेंगे हम u के सापेक्ष, तो इस बात को लिखेंगे हम u के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बनेगा dy बटा du। यह हो जाएगा d बटा du और u की घातांक हो जाएगा 1/2। फिर से लिखेंगे हम dy बटा du और इसके लिए सूत्र हमने लिखा है 1/2 आगे आएगा और u की घातांक हो जाएगा 1/2 माइनस 1। फिर से लिखेंगे अब dy बटा du बराबर ये होगा 1/2, उसके बाद u की घातांक हो जाएगा -1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 और u की घातांक ये 1/2 हो जाएगा, बटे में आके धनात्मक हो जाएगी इसकी घातांक, और इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं इसको 1/2 और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा u। तो इसे हम बना लेते हैं समीकरण 3 और अब हम यहाँ पर श्रृंखला नियम से इसे dy बाई dx प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से dy बाई dx बराबर ये होगा dy बटा du और गुणा में होगा du बटा dx। dy बटा du किसके बराबर है? 1/2 वर्गमूल u के। तो मैं इसको लिख लेता हूं, dy बाई dx बराबर है 1/2 और वर्गमूल के अंदर है u और गुणा में ये हमारे पास है, इसको भी देख लेते हैं हम, du बटा dx का मान कितना निकाला था हमने? 1/x और 1/log a, जिसका आधार e है। तो मैं इस बात को भी यहाँ लिख लेता हूँ, 1/x और गुणा 1/log a, इसका आधार e है। यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो अब मिलेगा हमें dy बाई dx बराबर, ऊपर देखेंगे तो ऊपर तो हमारे पास केवल एक ही है, ये हो जाएगा 2x, उसके बाद लिखेंगे हम log a, इसका आधार e है, उसके बाद वर्गमूल के अंदर u हमने किसको माना था इसे हम समझ लेते हैं। u हमने माना था log x, जिसका आधार a था। तो वही बात मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर हो जाएगा log x और इसका आधार कितना है? a, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।